इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकीय पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहराकर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम। रौनक की शतकीय तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकीय पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया।
उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का, तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे, तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था, उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान, सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम। रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर, और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली, तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का, तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे, तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था, उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान, सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार।
फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम, रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम, रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे
और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का, तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे, तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था, उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान, सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम। रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर, और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली, तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का, तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे, तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था, उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान, सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है।
नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम, रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहराकर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है, बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम, रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए।
पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना। अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम। रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि जय थापा एक बार फिर अपनी अर्धशतकी पारी के जरिए भूटान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहे। जय थापा ने 57 गेंदों में 50 रन बनाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। आज जय थापा ने 67 गेंदों में 61 रन बनाए। पार्सियन ने 52 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली तो रौनक 132 गेंदों में 168 रन बनाने में कामयाब रहे। नेपाल के एक बार फिर सिर्फ 5 विकेट ही गिरे और नेपाल ने 50 ओवर में 358 रनों का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर लिया। उसके बाद मौका आया नेपाल के गेंदबाजों का तो एक बार फिर नेपाली गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया। इंडोनेशिया के खिलाफ कप्तान विपिन प्रसाद शर्मा ने 6 विकेट हासिल किए थे तो भूटान के खिलाफ विपिन प्रसाद शर्मा ने 4 विकेट लेकर भूटान की कमर तोड़ दी। उसके बाद सुयोग भट्टा और सचिन भट्ट जैसे नेपाली गेंदबाजों ने भूटान के बल्लेबाजों को उबरने ही नहीं दिया। दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए। सिर्फ 2 बल्लेबाज भूटान के ही दहाई के अंक तक पहुंच पाए। नेपाल के अंडर 16 के सूरमा जिस खूंखार अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को दहलाने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के खिलाफ जिस तरह नेपाल का प्रदर्शन था उसे दुनिया के कुछ देशों ने तुक्का माना, लेकिन भूटान के खिलाफ उस प्रदर्शन को नेपाली सूरमाओं ने दोहरा कर बता दिया कि दरअसल नेपाल की कोई भी जीत अब तुक्का नहीं है बल्कि नेपाल ने जीत की आदत बना ली है। सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया और अब भूटान सभी का हश्र एक ही हुआ। नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने सभी को एक एक कर पटकनी दी। इसी के साथ भूटान को नेपाल ने 258 रनों की विशाल जीत हासिल कर ली। रौनक श्रीवास्तव ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था और इस मुकाबले में तो तूफानी शतक जोड़कर विरोधी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी। बता दिया कि बच्चा समझ के हमको हल्के में लेने की भूल मत करना।
अब नेपाल ग्रुप ए में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला हांगकांग यानी चाइना की टीम के साथ होगा, क्योंकि ग्रुप बी में चाइना टॉप पर है। नेपाल के युवा सूरमाओं ने अब भूटान को बनाया शिकार। फिर गेंदबाजी में मचाया कोहराम, रौनक की शतकी तूफान में उड़ गया भूटान। पहले इंडोनेशिया, जापान और सिंगापुर और अब भूटान को भी औंधे मुंह पटका। नेपाल की युवा बल्लेबाजी जमकर कहर ढा रही है। एक बार फिर नेपाल के बल्लेबाज भूटान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। गेंदबाजों की सबसे बुरी दुर्गति युवा रौनक ने किया। रौनक श्रीवास्तव ने आज बल्लेबाजी में ऐसा कहर मचाया कि भूटान के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। रौनक श्रीवास्तव ने आज 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बता दिया कि क्यों नेपाल का वो आने वाला सुपरस्टार है। रौनक श्रीवास्तव की आज की पारी इतनी विध्वंसक थी कि भूटान के गेंदबाज कराह रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। रौनक ने 52 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। 168 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नेपाल का स्कोर 367 रन तक पहुंचा दिया। नेपाल का स्कोर 358 रन तक पहुंचा दिया। आज केवल रौनक के बल्ले ने ही आग नहीं लगाई, तबाही नहीं मचाई, बल्कि